जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। विषय चल रहा है मिथ्यात्वादि जो प्रत्यय हैं इनके उदय से क्या होता है। दो गाथाएं पिछली ज्ञानशाला में आपने सुन ली। मिथ्यात्व के उदय में क्या होता है, असंयम के उदय में, अज्ञान के उदय में और कषाय के उदय में। चार बातें हो गईं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 142। तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणम सोहणम वा कायवो विरधि भावो वा तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणम वा कायवो विरधि भावो वा तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणम सोहणम वा कायवो विरधि भावो वा। तम उसे जान जानो जोग उदयम योग का उदय, अर्थात उसे योग का उदय जानो। जम माने जो, जीवाणम जीवों के, चिट्ठ उच्छाओ चित्त के व्यापार में उत्साह है। अर्थात जो जीवों के चित्त के व्यापार में उत्साह है उसे योग का उदय जानो। अर्थात योग के उदय से ऐसा होता है। अब चित्त का व्यापार कैसा, सोहणम असोहणम वा। सोहण अच्छा लगने वाला शुभ रूप या असोहणम या अशुभ रूप। कायब्बो सोहण शुभ रूप प्रवृत्ति रूप और विरधि भावो माने अशुभ रूप व्रतों से निवृत्ति रूप। दो प्रकार का। अर्थात योग के उदय होने पर जो चित्त में उत्साह होता है वो शुभ रूप प्रवृत्ति रूप होता है और अशुभ रूप अर्थात व्रतों से निवृत्ति दूर हटने रूप होता है। शुभ योग में प्रवृत्ति रूप और अशुभ योग में व्रतों से हटने रूप कषाय प्रवृत्ति रूप होता है। ऐसा जानो। एक बार फिर देखें। तम माने उसे योग का उदय जानो, जोग उदयम जानो। जम जो जीवाणम जीवों के चिट्ठ उच्छाओ चित्त के व्यापार में उत्साह है। वह सोहणम शुभ रूप या अशुभ रूप है। कायब्बो शुभ रूप प्रवृत्ति और अशुभ रूप अर्थात व्रतों से निवृत्ति रूप होता है। इस प्रकार योग दो प्रकार का है। जो जीव के शुभाशुभ रूप मन वचन काय की उत्साहात्मक चेष्टा विशेष होती है वह योग का उदय है। पंडित जी, योग किसे कहते हैं? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर अच्छे और बुरे कार्य करने के लिए जो प्रवृत्ति रूप उत्साह होता है आत्मा में वह योग कहलाता है। इससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और कर्म का बंध होता है। पंडित जी, योग कितने प्रकार का होता है? शुभ योग और अशुभ योग।
योग दो प्रकार का होता है। धार्मिक कार्यों में, पूजा स्वाध्याय आदि में या व्रत आदि में प्रवृत्ति रूप जो उत्साह होता है वह शुभ योग है। और जो अन्य कार्यों में, व्रत के अलावा सांसारिक कार्यों में, कषाय आदि के कार्यों में जो उत्साह होता है, जो व्रत धारण के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, वह अशुभ योग होता है। शुभ योग और अशुभ योग, धार्मिक कार्यों में मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ योग है और अधार्मिक कार्यों में, सांसारिक कार्यों में मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ योग है। पंडित जी, शुभ योग और शुभ उपयोग में क्या अंतर है? मन वचन काय की प्रवृत्ति अगर धार्मिक कार्यों के प्रति है तो शुभ योग है और सांसारिक कार्यों के प्रति है तो अशुभ योग है। लेकिन शुभोपयोग और अशुभोपयोग का संबंध सम्यक दर्शन के साथ है। जब तक किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं है और वह पूजा आदि करता है तो उसका उपयोग अशुभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी श्रद्धा ही ठीक नहीं है तो उसका उपयोग अशुभ है। सम्यक्त होने पर उपयोग शुभ बनता है। इसीलिए आचार्यों ने पहले 3 गुण स्थानों में घटता हुआ अशुभोपयोग माना है और चौथे से 7वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग माना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कोई असंयत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, अगर वो युद्ध कर रहा है तो उसका योग और उपयोग कैसा माना जाएगा? उत्तर दिया जाएगा उसका योग अशुभ है लेकिन उपयोग शुभ है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि वो गलत कार्य में, मारने काटने वाले कार्य में लगा हुआ है युद्ध में, इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ है। लेकिन सम्यक दृष्टि है, परिणाम उसमें नहीं लग रहे, उन परिणामों का उसमें बिल्कुल उत्साह नहीं है, इसलिए उसका उपयोग शुभ है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे जो अभव्य है और 9वें ग्रहव्यक तक जाता है, उसका योग कैसा है? योग शुभ है क्योंकि ध्यान में लगा है, शुभ योग है। लेकिन उपयोग अशुभ है क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। इस चीज़ को अच्छी तरह समझना चाहिए। योग का शुभ अशुभपना, धार्मिक कार्यों में लगने में शुभपना और सांसारिक कार्यों में लगने में अशुभपना है। कोई सम्यक दृष्टि है, दुकान पे बैठे व्यापार कर रहा है, योग अशुभ है पर उपयोग शुभ है। इस तरह इसको समझना चाहिए क्योंकि उपयोग में शुभ अशुभपना सम्यक्त के कारण आता है। गाथा 142 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा स्वयं तब तरंगित हो हिलोरा, लेता चले जब शोभा शुभ योग जोरा, हो तीव्र या पवन मंद जभी चलेगी, भाई अवश्य सर में लहरें उठेगी। यहाँ चौथी लाइन में सर का मतलब है तालाब, अर्थात जब तीव्र या मंद पवन हवा चलेगी ना तो तालाब में लहरें अवश्य उठती हैं। उसी तरह जब आत्मा किसी शुभ अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता ही होता है। आइए गाथा 143। एदेषु हेदु भूदेषु कम यवगणागयं जन्तु, कम यवगणागयं जन्तु,
परिणमदे अठविहम् राणावरुणादिभावेहिम् एदेषु हेदुभूतेषु कम्मय्यवगणागयं जंतो परिणमदे अठविहम् नानावर्णादिभावेहिम् एदेषु हेदुभूतेषु कम्मय्यवगणागयं जंतो परिणमदे अठविहम् नानावर्णादिभावेहिम्। एदेषु इन मिथ्यात्व आदि हेतुभूतेषु आदि उदयों के हेतुभूत होने पर कारण होने पर अर्थात मिथ्यात्व आदि के उदय रूप कारण होने पर कम्मय्य वगणागयम कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जमतु जो द्रव्य है, अर्थात आत्मा के परिणामों में मिथ्यात्व आदि जो प्रत्यय हैं उनके उदय होने से जो परिणमन हुआ उसको कारण मानकर जो कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जो द्रव्य है वह परिणमन करता है। अठव्यम 8 प्रकार ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के रूप में जो कार्मण वर्गणा आई हैं वे मिथ्यात्व आदि उदयों के कारण होने पर तदनुसार 8 प्रकार कर्म के रूप में परिणमन करती हैं। फिर देखें, एदेषु हेतुभूतेषु इन मिथ्यात्व आदि उदयों के हेतुभूत होने पर इनका कारण मिलने पर आत्मा में ऐसे परिणाम होने पर कम्मय्य वगणागयम कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जमतु जो द्रव्य है वह 8 प्रकार परिणमन करता है। अठव्यम परिणमदे किस रूप में? नानावर्णादि भावे ही ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म के रूप में, अर्थात मिथ्यात्वादि का उदय होने पर आत्मा में जो परिणाम हुए उनका निमित्त मिलने पर जो कर्म वर्गणा आती हैं कार्मण वर्गणा वे 8 प्रकार कर्म रूप परिणमन करती हैं और फिर उनका परिणमन करना आश्रव है और आत्म परिणामों के साथ बंध जाने का नाम बंध है। अर्थ, इन मिथ्यात्व आदि उदयों के हेतुभूत माने कारणभूत होने पर कार्मण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जो पुद्गल द्रव्य है वे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के रूप में 8 प्रकार परिणमन करता है। पंडित जी, क्या 8 प्रकार का परिणमन प्रति समय होता है? आने का समय 2 प्रकार का है। एक तो आयुबंध का काल है या नहीं, ये विशेषता है। अगर आयुबंध के काल में कार्मण वर्गणा आई है तो 8 कर्मरूप परिणमन होगा, प्रत्येक जीव के होगा। और अगर आयुबंध का काल नहीं है तो 7 कर्मरूप परिणमन होता है। कहाँ तक? 9वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में फिर 6 कर्मरूप परिणमन होता है। 10वें गुणस्थान के बाद 11, 12, 13वें गुणस्थान में सिर्फ एक साता वेदिनी रूप परिणमन होता है। फिर एक बार जरा देख लें, अगर आयुबंध का काल है तो आया हुआ द्रव्य 8 कर्म रूप परिणमन करेगा और वायुबंध रूप काल नहीं है तो प्रत्येक जीव के कोई भी जीव हो आया हुआ द्रव्य 7 कर्म रूप परिणमन करेगा।
10वें गुणस्थान में अब आयु का बंध भी नहीं, क्योंकि वो 6ठे 7वें गुणस्थान तक होता है, और मोहिनी का बंध 9वें गुणस्थान तक। तो 10वें गुणस्थान में मात्र 6 कर्मों का बंध होगा। आई हुई वर्गणाएं 6 कर्म रूप परिणमन करेंगी, और 11, 12, 13वें गुणस्थान में आई हुई कर्म वर्गणाएं सिर्फ 7 आवेदनी रूप परिणमन करती हैं। क्यों? जैसे प्रत्यय वैसा परिणमन। पंडित जी, कार्मण वर्गणाओं के परिणमन में उपादान और निमित्त रूप कारण कौन है? कार्मण वर्गणाओं ने कर्म रूप परिणमन किया। उपादान कारण वो पुद्गल द्रव्य, निमित्त कारण जीव के परिणाम। जैसे जीव के परिणाम वैसा उनका परिणमन। इसलिए उपादान तो वो पुद्गल द्रव्य है, कार्बन वर्गणा है, और निमित्त कारण जीव के परिणाम हैं। गाथा 143 का पद्यानुवाद लें। पूर्वोक्त रूप घटना घटती जभी से, तो वर्गणा विधिमयी विधि हो तभी से। है अष्ट कर्म बंधते इस जीव से हैं, देते अतीव दुख है कटु नीम से हैं। आचार्य ने पद्यानुवाद में लिखा है कि ये 8 कर्म अतीव दुख देते हैं, कड़वे नीम की तरह। लेकिन भगवान सातावेदनी आदि कर्म सुख भी तो देती हैं, लेकिन नहीं, कर्म के उदय से प्राप्त सांसारिक सुख भी दुख है। ये समयसार ग्रंथ है। यहाँ तो सुख है, आत्मरमण में सुख है, बाकी सब सांसारिक परिणमन सब दुख रूप हैं। आइए गाथा नंबर 144 देखते हैं। तम खलु जीवनि बद्धम, कम्मयवगणागयं जय्या, तय्यादुहो दिहेदु, जीवो परिणाम भावाणम्, तम खलु जीवनि बद्धं कम्मयवगणागयं जय्या, तय्यादुहो दिहेदु, जीवो परिणाम भावाणम्। तम खलु जीवनि बद्धं कम्मयवगणागयं जय्या, तय्यादुहो दिहेदु, जीवो परिणाम भावाणम्। तम माने वह, खलु माने वास्तव में, जीव निबद्धम जीव के साथ बंधता है। कौन? कम्मयवगणागयम कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य, जय्या माने जब। कैसे अर्थ लगाएंगे? वह कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव के साथ बंधता है, तब क्या होता है? तैया उस काल में होदी होता है, हेदु हेतु माने कारण, जीवो माने जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का। क्या हुआ? जब कार्बन वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधता है, उस काल में वह अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। फिर एक बार जरा देखें। तम माने वह, खलु माने वास्तव में, जीव निबद्धम जीव के साथ बंधता है। कौन बनता है? कम्मयवगणागयम कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब, अर्थात जब
कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य वास्तव में जीव के साथ बंधता है, उस काल में अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। कौन? वह जीव। वह जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का हेतु होता है। अर्थ, वह कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव के साथ बंधता है, उस काल में जीव अपने अज्ञान में परिणाम रूप भावों का कारण होता है। पंडित जी, कर्म के उदय होने पर बंध का नियम है क्या? कर्म के उदय होने पर अगर जीव में तद्रूप परिणमन हुआ तो बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर एक बार देखें, कर्म के उदय होने पर जीव में तद्रूप परिणमन हुआ तो नवीन बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। अन्यथा संसार में बंध तो निरंतर होता रहता है, उदय निरंतर होता रहता है, और उदय होने पर बंद होने का नियम बना दिया तो फिर संसार के जीव का इस कर्म बंध से पीछा छूटेगा कैसे? फिर तो पीछा ही नहीं छूटेगा, संसार अनंत बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं। कर्म का उदय आए और तद्रूप आत्मा में परिणमन नहीं हो तो वे सारे कर्म बिना फल दिए अपने आप निर्जरा को प्राप्त तो हो जाते हैं, और इस तरह वो कर्म सब आत्मा से अलग हुए और आत्मा आगे बढ़ के मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। क्या बात बनी? कर्म उदय, कर्म कार्मण वर्गणा आई, आत्मा के परिणाम कर्म रूप, कार्मण वर्गणा कर्म रूप होकर उदय में आई, और आत्मा के परिणामों में तद्रूप परिणमन नहीं हुआ तो आत्मा में नवीन बंध नहीं होगा। अगर परिणमन हो गया तो बंध होगा। पंडित जी, इन कर्मों को नष्ट करने वाले कौन हैं? संसार में बहुत से धर्म हैं, और वो सब धर्म संसार के दुखों से छूटने का मार्ग बताने वाले अपने आप को बोलते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। कर्म से जो दुख मिलते हैं उनसे अगर पीछा छुड़ाने का रास्ता है तो मात्र जैन धर्म ने बताया है, और कर्मों को नष्ट करने का काम सिर्फ एक ही जीव कर सकते हैं, वो है निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु। जब निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु ध्यान में लीन होते हैं तब जो बहुत समय के बंधे हुए कर्म हैं सब उदय में आके सबकी उदीर्णा हो जाती है, सब झड़ जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाता है। पहले 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो अरहंत अवस्था होती है, और फिर 4 अघातिया नष्ट होते हैं तो सिद्ध अवस्था होती है। इन कर्मों को नष्ट करने का प्रोसेस सिर्फ एक जैन मत के पास है, और करने वाले सिर्फ दिगंबर निर्ग्रंथ साधु हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं। आइए गाथा 144 का पद्यानुवाद। ये ही यदा उदय में वसु कर्म आते, तो जीव की विकृति में पड़ हेतु जाते। संसार की प्रगतियों गत ही चलेगी, मेटे इन्हें मुनि जिन्हें मुक्ति मिलेगी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय।
स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत सी शाह, लीना आर शाह, समर्थ आर शाह, धवनी एस शाह, निश्चल आर शाह, जनाली एन शाह, आगम निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन गौतम प्राची, आदित्य महिमा, सलोनी निरंजन अरहन आराध्य, तारदेव अंधेरी मुंबई। श्रीमती संतोष सी सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।